मीनू टीवी। कानपुर में रणवीर अपने दादाजी के साथ रहता है। रणवीर 18 साल का एक हैंडसम लड़का है। रणवीर की एक दोस्त है जिसका नाम किट्टू है, जो पड़ोस में ही रहती है। सुबह के समय एक पार्क में रणवीर और किट्टू बात कर रहे होते हैं। यार, काश मुझे BMW कार मिली होती। कहाँ से मिलेगी? ख्वाब पूरा करने के लिए कमाना होता है। अगर कोई खजाना मिल जाता तो मैं सबसे पहले कार ही खरीदती। खजाना? वैसे ये सिर्फ कहानियाँ हैं जो मुझे मेरे दादाजी भी सुनाते थे। अगर ये सच होता तो कितना सही होता। चल किट्टू, ऐसी कोई गुफा खोजते हैं। रणवीर और किट्टू अपने घर बिना बताए दूर जंगल में खजाने की गुफा खोजने के लिए निकल जाते हैं। रणवीर और किट्टू को चलते चलते रात हो जाती है और वह एक जंगल में रुक जाते हैं। हम खजाने की खोज में घर से कितना दूर आ गए हैं और अब रात भी बहुत हो चुकी है। हमें यहीं कहीं आसपास ही सोना होगा। अगर यहाँ कोई जंगली जानवर आया तो क्या होगा? कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ तो बलिदान देना होता है। रणवीर, वैसे हमें खजाना मिल तो जाएगा ना? मुझे किसी खजाने के बारे में जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ दादाजी की कहानी के आधार पर यहाँ आया हूँ। हिम्मत मत हारो रणवीर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रणवीर और किट्टू बात कर रहे हैं कि तभी उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनाई आती है और वह डरकर पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। शेर रणवीर और किट्टू की तरफ बढ़ता है। मैं इस शेर से नहीं डरूंगा और लड़ाई करूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? शेर है वो, खा जाएगा। रणवीर शेर के ऊपर कूद पड़ता है और दोनों की बहुत लड़ाई होती है। शेर रणवीर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रणवीर उस पर वार करता है। कुछ समय बाद शेर अलग हट जाता है और अपने मानव शेर रूप में आ जाता है, जिसमें वह आधा शेर और आधा मानव बन जाता है। मैं एक इच्छाधारी शेर हूँ और यहाँ का राजा हूँ। तुम मुझे खाना क्यों चाहते थे? इस गुफा के आसपास जो भी आता है उसकी परीक्षा होती है। गुफा? कौन सी गुफा? खजाने की गुफा। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम किसी खजाने की तलाश में हो। हाँ, आपने सही पहचाना। हमें खजाना चाहिए। शेर उनको खजाने की गुफा का रास्ता बताकर चला जाता है। रणबीर और किट्टू रास्ता खोजते हुए गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा अंदर से बहुत बड़ी है, जिसमें 2 बड़े पत्थर है और एक मसाल जल रही है। वहां एक बहुत लंबा और भारी शरीर वाला राक्षस है, जिसके 3 सिर है और लंबे दांत है। दिखने में वो बहुत डरावना है और उसका नाम कांपा है। हमारे लिए नया भोजन आ गया। अब ये नई आफत कौन है? क्यों पागल लड़की, तू मुझे देखकर नहीं पहचान सकती कि मैं कौन हूँ? मैं कांपा राक्षस हूँ और अब मैं रणवीर को खा जाऊंगा। वह तुमसे विवाह करूंगा। रणवीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज यहाँ से वापस चलते हैं। तभी वहां शेर भी आ जाता है और वह रणवीर को एक जादुई काला चश्मा देता है। रणवीर ने वह चश्मा लगाया और वह हैरान रह गया कि उसे खजाने की गुफा भी उसमें दिख रही थी और कांपा राक्षस का राज भी वह देख पा रहा था। तू ये चश्मा लगाकर खुद को हीरो समझ रहा है? आजा बेटा, मुझसे युद्ध कर, देखते हैं किसमें कितना है दम। कांपा राक्षस जादू से एक भाला मांगता है और रणवीर पर फेंकता है। रणवीर को भी चश्मे की मदद से एक तलवार मिलती है और वह कांपा को मारता है, लेकिन किसी पर भी इसका असर नहीं होता। कांपा रणवीर को उठाकर फेंकता है। रणवीर दूर जाकर गिरता है और बदले में कांपा के पेट में तलवार मारता है, लेकिन कांपा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और वह जोर जोर से हंसता है। मैं इस खजाने की गुफा का मालिक हूँ। मैंने ही इस इच्छाधारी शेर को यहाँ से भगाया है और अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तू अब जिंदा नहीं बचेगा।
रणवीर अपने जादुई चश्मे की मदद से देखता है कि कांपा राक्षस की बीच वाली खोपड़ी में उसके प्राण हैं। यदि वहां वार किया जाए तो वह मर सकता है, अन्यथा उसे कोई नहीं मार पाएगा। रणवीर एक धनुष बाण मंगाता है और कांपा पर तीर चलाता है, लेकिन वह नहीं मरता। कांपा तेज हंसता है। रणवीर तेजी से ऊंचा उछलता है और एक तीर कांपा की बीच वाली खोपड़ी में मारता है। कांपा की आंख बाहर निकल आती है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। शेर मानव रूप में आ जाता है। रणवीर, तुमने कांपा राक्षस को मारकर बहुत ही हिम्मत का काम किया है। अब से पहले भी यहाँ बहुत लोग आए, लेकिन कोई इसे मार न सका। मैं इसीलिए ही बाहर रुककर सबकी परीक्षा लेता था। इसमें आपके जादुई चश्मे का भी कमाल है। आओ, मैं तुमको अंदर गुफा में खजाने के पास ले चलता हूँ। तीनों खजाने के पास जाते हैं और किट्टू और रणवीर इतना सारा खजाना देखकर हैरान रह जाते हैं। आज से ये गुफा हमारी हुई। रुको लड़की, ये गुफा तुम्हारी नहीं हो सकती, लेकिन इसमें से मैं तुम्हें कुछ सोना जरूर दे सकता हूँ, जिससे तुम पूरी जिंदगी आराम से जी सको। ठीक है, आप इतना ही दे दीजिए। शेर रणवीर और किट्टू को सोना दे देता है, जिसे वह लेकर घर वापस आ जाते हैं और अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीद लेते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।